छिपकली को भगाओ, वापिस दरवाजे के पीछे छुप कर बैठ जाए। कौन है ये छिपकली? कभी अनुमान लगा कर देखना, गरुड़ पुराण को अच्छे से पढ़कर देखना कि छिपकली का जन्म किसको मिलता है। जो सत्संग नजदीक में हो रहा हो, घर के पास में भजन हो रहा हो, मंदिर घर के पास में हो, सत्संग घर के पास हो रहा हो, कथा भागवत शिव पुराण रामायण गीता तुम्हारे घर के पास हो रही हो, जो अपना घर छोड़कर एक मिनट के लिए भी सत्संग में नहीं जाता, उसका अगला जन्म छिपकली का हो जाता और उसी घर में चिपक जाता है। तो तुम आज घर पर जाकर लड्डू बनाकर खाना, क्योंकि 84 लाख योनि में एक योनि है छिपकली की, तो तुम छिपकली नहीं बनोगे, पड़ोसन बन सकती है। तो तुम्हें प्रसन्न होने की बात है कि मैं छिपकली नहीं बन सकती, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति में डूबी हूँ, मैं भगवान के भजन में डूबी हूँ, मैं भगवान के मंत्र में डूबी हूँ, मैं भगवान के स्मरण में डूबी हूँ, मैं भगवान के संकीर्तन में डूबी हूँ। पहले घर में टीवी नहीं होती थी तो पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने जाते थे। अरे बोलो रिजी जी, सही है कि गलत है? घर में टीवी नहीं होती थी तो पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने जाते थे। अपने घर में आम का पेड़ नहीं होता था तो पड़ोसी के घर में आम तोड़ने, अरे बोलो बोलो जम के बोलो, जाते थे। अपने यहां पर बेर का पेड़ नहीं होता था तो पड़ोसी के घर बेर तोड़ने जाते थे। कोई जरूरी है कि अपने घर में आम का पेड़ होना चाहिए? कोई जरूरी है कि बेर का पेड़ होना चाहिए? पड़ोसी के यहाँ तो है ना, तो वहां से तोड़कर खा लो, वहां से मांग कर खा लो, वहां से लेकर खा लो। पड़ोसी के यहाँ तो है ना, तो वहां से लेकर खा सकते हो। उसी तरह अपने घर में अगर कोई भजन नहीं करे, अपने घर में अगर कोई सत्संग नहीं करे, अपने घर में कोई भगवान का नाम नहीं लेने दे, तो पड़ोसन से बात कर कर उसके साथ बैठकर तो भजन कर सकते हो, उसके यहाँ जाकर तो नाम जाप कर सकते हो, उसके यहाँ बैठकर तो कीर्तन कर सकते हो। कोई जरूरी कि आम का पेड़ अपने यहीं होना चाहिए, बेर का पेड़ अपने यहीं होना चाहिए कि अपने यहीं पर कीर्तन हो, अपने यहीं पर? ना ना ना, वहां जाकर भी तो कर सकते हो, वहां जाकर भी तो प्राप्त कर सकते हो, वहां भी तो पहुंच सकते हो। घर में नहीं होता भजन। वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज का एक सुंदर वृत्तांत, वो चरित भजन गाते हैं ना, घर में नहीं होवे भजन, गुरु जी तेरे पास बुला लेना, आश्रम के पीछे हो मारी झोपड़ी बना दे। नहीं हो घर में भजन, नहीं हो सत्संग, नहीं हो संकीर्तन, नहीं हो मंत्र जाप, नहीं हो स्मरण घर में, तो हम क्या बाहर जाकर नहीं कर सकते? कर सकते हैं भगवान का भजन, कर सकते हैं मंत्र जाप, कर सकते हैं नाम जाप, कर सकते हैं स्मरण। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। मिट्टी पैर में रहती है, दुनिया के लोग भले रोंदे उसको, कब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी कोई भरोसा नहीं है। जिसको दुनिया ने धुतकारा, जिसको दुनिया ने लड़कारा, अपशब्द कहे, ताने दिए, ठोकर लगा दी, लात मार दी, फेंक दिया, उस मनुष्य ने भी एक दिन उन्नति पाली,
एक दिन तरक्की पाली तुम्हारे सामने आकर खड़ा है। मिट्टी को, मानव को और मंत्र को, भगवान के नाम को कभी छोटा मत समझना। ये बड़े से बड़ा है, कभी भी उछल कर तुम्हारे सामने आ सकता है, कभी भी आ सकता है। किसी को छोटा मत समझो। एक घर में छोटा सा एक सेवक नौकर भी अगर काम कर रहा है तो उसको नौकर मत समझो। शिव महापुराण की कथा कहती है उसको परिवार का सदस्य समझकर काम में लीजिए। किसी को छोटा मत समझो। आप जिसको छोटा समझते हो एक दिन वही उन्नति कर कर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आप किसी को अपशब्द मत कहो, आप किसी को ताना मत दो, आप किसी को गाली मत दो, आप किसी को आड़तड़ा मत कहो। वो कब तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाएगा। सम्मुख में आ जाएगा वो। तो मिट्टी, मानव और मंत्र छोटे नहीं होते, ये कभी भी सम्मुख में आकर खड़े हो सकते हैं। मृत्यु के समय पर लोगों को लगता है कि मैं बचपन खेल में गया, वो गया खेल में गवा दिया, जवानी भोग और विलास में निकल गई, अधेड़ी कमाने में निकल गई, आया बुढ़ापा और विचार करा कि ये बुढ़ापा है और ये बुढ़ापा कैसे निकलेगा। ये बुढ़ापे में मैं भगवान का भजन कर लूँगा, ये बुढ़ापे में मैं भगवान कीर्तन कर लूँगा, ये बुढ़ापे में मैं भगवत नाम जाप कर लूँगा, ये बुढ़ापे में मैं भगवान का स्मरण कर लूँगा। मालूम पड़े मृत्यु के समय पर, प्राण छूटने के समय पर भगवान का नाम मुख से निकल ही नहीं रहा। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में हाथ भी कांपेंगे, सेवा कर नहीं पाओगे। सेवा करो भरी बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
बुढ़ापे में घुटने दुखेंगे, बुढ़ापे में घुटने दुखेंगे, चल तुम पा नहीं सकोगे, चल तुम पा नहीं सकोगे। दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भाव से पीछे वाले भी दोनों हाथों से। शंभो बुढ़ापे में आंखें दुखेगी, बुढ़ापे में आंखें दुखेगी, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में आंखें दुखेगी, बुढ़ापे में आंखें दुखेगी, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दर्श कर भरी जवानी में
बुढ़ापा किसने देखा है, 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 भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। शंभो बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, कथा में कैसे जाओगे, कैसे जाओगे, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, कथा में कैसे जाओगे, कथा में कैसे जाओगे, कथा सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, 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 भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा
भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए, भाव से, हृदय से, दिल से। भगवान शिव को नमन कर कर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात कहिए। बड़े भाव से, हृदय से, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान शंकर जी से अपने मन की बात। आज बैसाख महीने की शिवरात्रि भी है। आप सभी को बैसाख महीने की शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, सभी को। बैसाख महीने की शिवरात्रि है और भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन कथा श्रवण करने का अपन सबको सौभाग्य मिला है। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, अपनी जगह पर बैठकर भाव से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। मां नहीं पहुंची, पनिहारन नहीं पहुंची। जब पनिहारन नहीं पहुंची तो शंकर भगवान ने पार्वती जी को गए। माता पार्वती जी गई, पनिहारन का रूप रखकर मां जगतजननी जी गई। हर भोजन साथ में, माता पार्वती पनिहारन का रूप लेकर, भोजन साथ में लेकर, हर लो भोजन, हर को बिठाकर जैसे ही भोजन कराने लगी तो हर ने माता का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर कहा, माँ तू तो रोज भोजन लाती थी और देवाधिदेव महादेव को भोग लगाती थी, इसके बाद मुझे खिलाती थी, आज तो तू सीधे मुझे भोजन करा रही है। पार्वती जी के मुख से निकल गया, उनको तो मैंने भोजन करा दिया। जो पार्वती जी के मुख से निकला, हर ने, बच्चा तो बच्चा होता है, दादा दादी के मुख से, माता पिता के मुख से कोई शब्द सुन लेता है तो पकड़ लेता है। बच्चे की आदत रहती है, कोई शब्द बच्चे ने अगर सुना
तो वो पकड़ा। एक बच्चा अपनी दादी के पास जाकर बैठकर बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? एक बार टें बोलना, टें। दादी बोली ये टें क्या होता है? दादी प्लीज तू एक बार पहले टें बोल, ऐसा बोल टें। दादी बोली मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता तू टें क्यों खिलवा रहा है। नहीं दादी तू टें तो बोल। दादी ने मना कर दिया। दादी ने 5 रुपए निकाल कर बच्चे को दिया, ले टॉफी खा लेना, अब बता मुझे कि तू टें क्यों बुलवा रहा है। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टें बोल जाएगी तो सारी इजाजत अपनी हो जाएगी। देपालपुर वालों तुम ध्यान रखना, तुम मत बोल देना रे। बच्चे जो सुन लेते हैं उसको पकड़ लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है बच्चे। और बच्चे जब छोड़ते नहीं उस बात को, पकड़ कर रख लेते हैं, बच्चे पकड़ते हैं। मां, आपने कहा कि मैंने उनको भोजन करा दिया, आपने देवादिदेव महादेव को भोजन करा दिया। हाँ करा दिया। मां, आपने भोजन करा दिया। हाँ तो आप तो अभी मंदिर आई हो, फिर आपने भोजन कब करा दिया? इनका पत्र लेकर दे दो बाबू, पत्र ले लो उनका और लाके दे दीजिए। भोजन करा दिया। हाँ तो भोजन, मां शिव मंदिर तो ये है, फिर तूने कहां भोजन करा दिया? पार्वती जी के मुख से निकल गया मैंने तो भोजन करा दिया। अब पार्वती जी का हाथ पकड़ा, मां नहीं, पहले तू बता तूने देवादिदेव महादेव को कहां भोजन कराया? तब शिव जी ऊपर से देख रहे थे, मां नीचे भोजन प्रेमवश हाथ को बालक हर पकड़ा हुआ है। मां तूने ये बता कि भोजन कब कराया? तूने भोजन कराया तो कराया, कब कराया? तो भोजन कराया कब तूने? भोजन कब कराया? आखिर तूने भोजन कब कराया मां ये बता। मां कहती है मैंने भोजन करा दिया। मां अब तो तू जब तक देवादिदेव महादेव से नहीं खिलवाती कि उसने भोजन कर लिया, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। हर ने संकल्प ले लिया, दृढ़ संकल्प हर ने ले लिया। और इतना भारी संकल्प जब हर ने लिया, इतना भारी संकल्प जब हर ने लिया, तब पार्वती जी ने शिव जी को याद करा। भगवान देवादिदेव महादेव सामने शिवलिंग के प्रकट हो गए और शिव पार्वती ने आकर स्वयं हर को भोजन करा। एक संकल्प हम अपने जीवन में लेते हैं, एक संकल्प हम अपने जीवन में उतारते हैं, एक संकल्प हम अपने जीवन में लेते हैं, और वो संकल्प जब हम हमारे जीवन में लेते हैं तब उसको निभाने वाला कोई दूसरा नहीं रहता, उसको निभाने वाला स्वयं देवादिदेव महादेव होता है, कोई दूसरा नहीं निभा सकता। पशुपति व्रत आपको लगता है कि आप करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है पशुपति व्रत आप नहीं करते, संकल्प आप लेते हैं, कराने वाला तो मेरा देवादिदेव महादेव होता है, कोई दूसरा नहीं करा सकता। एक पत्र है देखिए, मैं प्रीति बिड़ला, सुदामा नगर इंदौर में रहती हूं। कहीं बैठी हो प्रीति बिड़ला, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं प्रीति बिड़ला, सुदामा नगर इंदौर। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मेरी माँ जो बाग जिला धार में रहती है, उनका नाम पुष्पा मलानी है। उनकी तबीयत खराब होने पर बड़वानी के बाद नडियाद ले गए। वहाँ डॉक्टर ने किडनी का इन्फेक्शन बताकर किडनी खराब बता दी। जब उनकी किडनी खराब बताई
डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि ये किडनी तो बदलना पड़ेगी और ये किडनी काम नहीं कर रही है। बड़े दुखी हुए, उनका डायलिसिस चालू कर दिया। गुरुदेव 5 दिन में, हर 5 दिन में एक डायलिसिस माता का होने लगा। और जब डायलिसिस चालू हो गया, डॉक्टर ने कहा जब तक किडनी का बदलाता नहीं तब तक डायलिसिस चलता रहेगा। धीरे धीरे 5 दिन से 3 दिन पर आ गया, डायलिसिस और ज्यादा होने लगे, तबीयत ठीक नहीं होती। तभी मन में विचार कर कर आपकी कथा सुनते थे तो विश्वास जागा। शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, एक बेलपत्री उठाकर लाना, माँ को खिलाना, थोड़ा सा आचमन पानी का कराना चालू करा। और बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, हम जब दूसरी बात नडियाद में माँ को डायलिसिस कराने के लिए 15 दिन बाद जब लेकर गए, तब डॉक्टर ने कह दिया इनका डायलिसिस अब कम हो जाएगा। 3 महीने में एक डायलिसिस होने लगा और बाबा की कृपा से अब वो डायलिसिस भी 3 महीने से बंद पड़ा है। ये शिव तत्व। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। शिव तत्व की ओर अग्रण्य हो। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। आपने विश्वास किया, उसने हाथ पकड़ा, संकल्प लिया, पूरा उसने किया। संकल्प आपने लिया, पूरा उसने किया। महाराज सुनीति ने पूछ लिया ध्रुव जी से, तू अपनी बुआ के घर गया था तो तूने क्या प्राप्त करा? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मां पहले मुझे यह बता कि मेरे पिता का नाम क्या है। माता ने जैसे कहा, देव ऋषि नारद की साक्षी में मां ने कह दिया तुम्हारे पिता उत्तानपाद और सिंहासन पर गया, गोदी में बैठा, धक्के मार दिए गए। अभी कथा में कहा था मिट्टी, मानव और मंत्र, इनको कभी छोटा मत समझना। कहने वाला धक्के मारकर भगा देता है, अपशब्द कहकर भगा देता है, फिर एक दिन वही तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है, वही तुम्हारे सामने होता है। 4 लोगों में जब भी बैठो अपनी जीवान पर काबू रखो। भोजन करने बैठो तो अपनी भूख पर काबू रखो, और किसी के यहां मिलने जाओ तो अपनी निगाह पर काबू रखो, नहीं तो बर्बादी का सिरा चालू हो जाता है। नहीं तो बर्बादी का सिरा प्रारंभ हो जाता है। भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू होना चाहिए। 10 लोगों में बैठो तो अपनी जीवान पर काबू होना चाहिए। कोई ऐसा शब्द मत कह जाना कि किसी का दिल दुख जाए। 10 लोगों में बैठो तो ऐसा शब्द मत बोल जाना जिससे किसी को नीचा देखना पड़ जाए। और किसी के घर जाओ तो अपनी निगाह पर काबू रखो। कौन बेटा बेटी परिवार के लोग क्या वस्त्र पहने हैं, अपनी दृष्टि में काबू रखिएगा तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, नहीं तो जिंदगी नरक हो जाएगी। बड़ी विचित्र, बड़ी विडंबना है लोगों की, बड़ी विडंबना। आज एक नया सिरा लोग चालू कर देते हैं, मंदिर में आओ तो ये कपड़े पहनकर मत आना, मंदिर में आओ तो वो कपड़े पहनकर मत आना। आप
मंदिर जाने वालों से कह रहे हो कि ये कपड़ा पहनकर मत आना, वो कपड़ा मत पहनकर आना। आज का जमाना ऐसा है कि आप जितना ज्यादा टोकोगे, बच्चे दूसरे धर्म में प्रवेश करते चले जाते हैं। अगर वो आ रहे हैं तो एक दिन धीरे धीरे उनका कपड़ा पहनने का तरीका भी बदल जाएगा। एक बार उन्हें मंदिर तक तो आने दो, एक बार उन्हें मंदिर तक तो आने दो। मंदिर तक वो नहीं आ पा रहे और आपने कह दिया जीन्स पहनकर मत आना, टी शर्ट पहनकर मत आना, ये परिधान पहनकर मत आना, ये कपड़े पहनकर मत आना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर आप मंदिर में जाने वाले बच्चों को बार बार टोकोगे, बार बार टोकोगे, तो वो बच्चे मंदिर जाना बंद कर देंगे, दूसरे धर्म में जाना चालू कर देंगे। उन बच्चों को टोकना कम है, धीरे धीरे अगर वो भगवान की भक्ति में रमते गए, रमते गए, रमते गए, तो जब दिल बदल जाएगा तो कपड़े भी बदलने में देरी नहीं लगेगा, अपने आप बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। आज कोई कह रहा था कि हमारे उधर एक मंदिर है, वहां पर उन्होंने हमें बहुत टोकते हैं कि तुम ऐसे कपड़े पहन के मंदिर मत आया करो, तुम स्कूल की ड्रेस में मंदिर मत आया करो, तो तुम ऐसे मंदिर मत आया करो। हमारा निवेदन है, बच्चा गटर में गिरता है, कीचड़ में गिरता है, गंदगी में गिरता है, उस बच्चे को पड़ोसी और दुनिया के लोग निकाल कर बाहर कर देंगे और उस बच्चे को कोई गले से नहीं लगाएगा, क्योंकि वो गंदगी में लगा हुआ है, उसमें मल लगा हुआ है, उसमें गंदगी लगी है, उसमें कीचड़ लगा है। बच्चा कितने भी खड्डे में गिर जाए, गंदगी में गिर जाए, बच्चा कितना भी गंदा हो जाए, उसको दुनिया का कोई व्यक्ति अपने कलेजे से नहीं लगाएगा। सगे रिश्तेदार भी उसको अच्छे कपड़े पहनने वाले भी अपने कपड़े से नहीं चिपकाएंगे। पर माँ और बाप एक ऐसा होता है, अपने कपड़े नहीं देखता, बच्चा कितना भी गंदा हो गया हो उसको गले से लगा ही लेता है, वो माँ बाप होते हैं। माँ बाप बच्चे के गंदे कपड़े नहीं देखते, माँ बाप उसका हृदय देखते हैं। मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है, माँ ने बाप ने उसको गले से लगा लिया, तू रो मत, कीचड़ में गिर गए ना कोई बात नहीं, कपड़े गंदे हो गए ना कोई बात नहीं, कोई चिंता मत कर, मैं तुझे गले से लगा लेती हूँ। केवल एक माँ ऐसी होती है, बच्चा अगर गंदा भी हो गया है, उसने गंदगी भी कर दी, तो माँ उसको कलेजे से लगा लेती है, बाप उसे कलेजे से लगा लेता है। घर में और भी रहते हैं, वो कलेजे से नहीं लगाएंगे, पर माँ बाप गंदे से गंदे बच्चे को भी कलेजे से लगा लेते हैं। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, कोई कितना भी गंदा हो गया तो भी मेरा महादेव कलेजे से लगा लेता है। काम में डूब गए, आसक्ति में डूब गए, लोभ में डूब गए, वासना में डूब गए, तृष्णा में डूब गए, अहंकार में डूब गए, आप कितने भी गंदे हो गए हो, तो भी मेरा महादेव, मंदिर में निवास करने वाला मेरा शिव आपको गले लगाना जानता है। मेरा शंकर कभी आपके कपड़े नहीं देखता, मेरा शंकर आपका कलेजा देखता है कि तुम कैसे भाव से मुझे भज रहे हो। कपड़े दुनिया के लोग देखेंगे, कपड़े दुनिया के लोग पसंद करेंगे, कपड़े पर दृष्टि दुनिया के लोगों की रहेगी, पर मेरे महादेव को कपड़े से मतलब नहीं है, मेरे महादेव को कलेजे से मतलब है। तुम्हारा दिल कैसा है, हृदय कैसा है, चित्त कैसा है, वृत्ति कैसी है, मेरे महादेव को तुम्हारे मन से मतलब है। कौन सा कपड़ा पहनूं कि मैं सुंदर लगूं, कभी कभी विचार कर लिया करो कि मैं कौन सा भजन गाऊं कि परमात्मा को अच्छी लगूं। कभी कभी ये भी मन में सोचा करो। कौन सी साड़ी पहनूं, कभी कभी आपके मन में आता है, पति से पूछ लेती है मैं कौन सी साड़ी पहनूं, तुम्हारी पसंद की बता दो। कौन सा कपड़ा पहनूं कि अच्छी लगूं, कौन सा कपड़ा पहनूं कि उनको अच्छी लगूं, तो कौन सा भजन करूं कि उसको अच्छी लगूं। बस उसके भजन पर जाना है, उसको भी तो ठीक लगना चाहिए। ये कपड़े पहनो तो मंदिर में मत आओ, ये कपड़े पहनो तो मंदिर में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारा मन करे वैसे शिव के मंदिर जाओ। मंदिर तक जाने की अगर आदत डल जाएगी,
मंदिर तक जाना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे अगर मन बदल गया तो कपड़े भी बदलते चले जाएंगे। रोकना नहीं है इनको, टोकना नहीं है, इनको टोकना नहीं है। जिस घर में बहू को ज्यादा टोका जाता है उस घर में बहू धीरे धीरे मुंह चलाना प्रारंभ कर देती है, मुख से बोलना चालू कर देती है। ज्यादा मत टोको, कम। एक सास थी, बहू को जब देखो जब टोकती रहती, एक एक रोटी सही से सेकना, एक एक गेहूं का दाना सही से बिनना, एक एक ज्वार उठा के रखना, एक एक बर्तन सही से धोना, एक एक कपड़ा सही से धोना। एक दिन बहू बाथरूम में नहाने गई, 4 घंटे नहीं निकली। सास ने पूछा क्या कर रही है? बहू कह रही है बाल धो रही हूं शैम्पू से। तो 4 घंटे हो गए, एक एक बाल में शैम्पू कर रही हूं। तू इन्हें सिखाया था एक एक कपड़ा सही से धोना, एक एक कचौड़ी सही से सेकना, तो उसने भी कह दिया एक एक बाल सही से धोना। पकड़ पकड़ के सुबेरे की बाथरूम में गई, शाम के 7 बजे निकली, बना रोटी। अब क्यों टोको बार 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 बार? ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। कोई बात नहीं, देवादिदेव महादेव को धन्यवाद देना। इसने अगर कोई काम छोड़ दिया है तो महादेव चाहते हैं कि मैं खुद करूं, इसलिए इसने छोड़ा है। वो शिव की कृपा हुई है कि मेरे हाथ पैर चलते रहे, इसलिए मैं करती हूं। ज्यादा नहीं टोकना, टोको मना नहीं, पर ज्यादा नहीं टोकना। जरा जरा सी बात में टोकना, जरा जरा सी बात में। कितना कितना सिखाओ। एक माँ अपने बच्चे को सिखा के लेकर गई, देख रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, कोई भी खाने का सामान आए बिल्कुल ध्यान रखना, थोड़ा सा लेना और बाकी का रख देना। ऐसा इज्जत खराब मत करना, एकदम खा जाए। अब तुम बच्चे को कितना ही सिखा लो, वो चले जरूर जाता है और फिर बाद में मम्मी को भी देखता रहता है। और जैसी आंटी अंदर गई, जिनके यहाँ गया था वो अंदर गई, इतने मम्मी ने उधर से आंख दिखाई, अब मम्मी इतना में तो बस उसने रसगुल्ला उठाया और चुप। भजन करने वाले को रोकोगे कब तक रोकोगे? स्मरण करने वालों को रोकोगे कब तक रोकोगे? कीर्तन करने वालों को रोकोगे कब तक रोकोगे? कथा सुनने वालों को रोकोगे कब तक रोकोगे? मंदिर जाने वाले को रोकोगे तो कब तक रोकोगे? इनको जाने दो, इनके हृदय में शिव को समाने दो, फिर भक्ति का आनंद अपने आप फैलता जाएगा। ना रोकिएगा। बोल बम का नारा है, बाबा एक साथ। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। क्या सीखा तुमने? ध्रुव जी महाराज को धक्के मार कर निकाल दिया और ध्रुव जी महाराज सुनीति के पास जाकर रोते हुए कहते हैं, मैंने जो सीखा है वो विश्वास सीखा है। देव ऋषि नारद से पूछा, सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता कौन सा है? जो सबसे जल्दी राजी हो जाए वो देवता बता दो। तो कहा सबसे जल्दी राजी होता है तो देवादिदेव महादेव होता है। 1 लोटा जल चढ़ाओ और राजी हो जाता है। पर ध्रुव जी ने कहा, मेरा दिल तो भगवान नारायण में लगा है, फिर मैं महादेव को कैसे रिझाऊं? तो नारद जी ने कहा, नारायण में, ब्रह्मा में और शिव में कोई अंतर नहीं है। इसलिए शिव जी की आरती में गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत। जिसमें विवेक नहीं है वो इनमें भेद कर सकता है, पर जिसमें विवेक है वो ये जानता है कि ब्रह्मा भी शिव है और विष्णु भी शिव है, सब में शिव समाया है। श्वास में शिव है, जब तक श्वास है तब तक शरीर है, जब श्वास निकल जाती है तो केवल शव रह जाता है। जिसने जान लिया कि शंकर के बिना कुछ नहीं है, वो पहचान गया कि शिव शिव है।
वो पहचान गया कि देवाधिदेव महादेव देवाधिदेव। जरा सा दुख आया, आंखों से आंसू झड़ने लगे। रो रो कर मरने से अच्छा है हंस हंस कर दुनिया को और जला दो, और जला दो। रो रो कर मरने से अच्छा है प्रसन्न रहो। दुख आया है कटेगा, तकलीफ आई है मिटेगा, रोग आया है जाएगा, कष्ट आया है मिटेगा। समय सब आएगा जब जाएगा, समय की अवस्था में सब आएगा जाएगा, आया है जाएगा। समय की अवस्था में सब आता जाता है। समय की अवस्था, आपका विश्वास जब दृढ़ होगा, आपका भरोसा जब दृढ़ होगा, अपने आप कार्य सफल, अपने आप। ध्रुव जी महाराज ने देवऋषि नारद से पूछकर भगवान की अविरल भक्ति में लग गए, भगवान के भजन में लग गए। ऐसा भजन ध्रुव जी महाराज ने करा, ऐसा भजन ध्रुव जी महाराज ने करा, ऐसी भक्ति ध्रुव जी महाराज ने करी, ऐसी भक्ति करी। देवलोक बैकुंठ लोक सब हिरने लगा। उस भगवान विष्णु को प्रकट होने लग पड़ा और कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? बस कुछ नहीं। मेरी बुआ ने कहा था भगवान मिले तो उससे कुछ मत मांगना, केवल उसके सिवाय। तो मेरी बुआ ने मुझसे कहा था, क्या मांगू मैं तुमसे? कुछ नहीं मांगना, मुझे केवल तुम्हारी गोदी में बैठना है। काय में बैठना है? गोदी में बैठना है। अब जिसकी संतान नहीं, जिसकी औलाद नहीं, जिसकी कोई संतान नहीं, और वो किसी की औलाद को, किसी की संतान को गोदी में लेकर बैठ जाए या गोदी ले ले, तो सारी जायदाद का हिस्सेदार होता है कि नहीं होता? बोलो रिजी जी, बोलो जम के बोलो जरा। होएगा ना, सारी जायदाद का हिस्सेदार बन जाएगा। अब भगवान शिव जी के यहाँ संतान, भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ संतान, भगवान विष्णु के यहाँ जब संतान का सुख नहीं, तो फिर अब ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि मेरी बुआ ने कहा था, देवऋषि नारद ने भी मुझसे कहा था, भगवान मिलेंगे तो क्या मांगेगा? मेरी बुआ ने कहा था जब भगवान मिले तो वैभव मत मांगना, धन मत मांगना, दौलत मत मांगना, सत्ता मत मांगना, क्योंकि ये दौलत, ये सत्ता, ये वैभव, ये जायदाद, ये संपदा तो एक दिन सब छूट जाएगी। अगर मांगना तो भगवान को खुद को मांग लेना। मुझे भगवान आपकी गोद में बैठना है। भगवान विष्णु सोच में पड़ गए, इसको गोद में बिठाऊंगा, ये मेरी गोदी में आ गया। गोदी में अगर आ गया तो इसको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब गोदी आ गया तो पूरी जायदाद का हिस्सेदार बन गया, फिर मांग कर करेगा क्या? ये कोई कोई बहुत चतुर होते हैं, बहुत चतुर। छोरा छोरी वालों के यहाँ जब संबंध होता है ना, बहुत चतुर लोग मिलते हैं, बहुत। एक छोरा वाला छोरी वाले के यहाँ गया, देखो साहब, सगा जी, बियाई जी साहब, संधी जी, हमें कहीं नहीं चाहिए, एक रत्ती भर सामान नहीं चाहिए, हमारे यहां सब है। देखो हमारे यहां फ्रिज भी है, टीवी भी है, सब है, पर तुम अगर टीवी दोगे तो अपनी छोरी को दोगे, हमारे यहां सब है। हमारे यहाँ तो दो दो तीन तीन गाड़ी भी हैं, पर सब गाड़ियाँ चली जाती हैं, और तुम्हारी छोरी का अगर कभी मन हुआ पति के साथ घूमने का, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ तो पूरा फर्नीचर बना हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ, सब कमरे में एसी लगा है। एसी लगवाओगे तो आप अपनी छोरी के कमरे में लगा, हमें बोलो जम के बोलो, कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ। अब गाड़ी भी तुम छोरी को दोगे, सब सामान छोरी को दोगे, तो छोरी का बाप बोला फिर हमें छोरी भी नहीं देना, हाथ जोड़े।
सब छोरी को देना है तो छोरी को हम यही नहीं दे देंगे, तुम तो जाओ बिहाई जी, श्रीफल लो अपने घर जाओ ना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, मांगना बाबा से तो मांगना तो इतना मांगना कि देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ दे दीजिए और कुछ भी नहीं, बस तेरा और मेरा साथ बना रहे इतनी कृपा कर देना। जितना जन्म मिले, जितनी बार पृथ्वी पर जन्म मिले मुझे, उतनी बार तेरे चरणों की सेवा मिले, जितनी बार पृथ्वी पर जन्म मिले तेरी शिव महापुराण की कथा मिले, जितनी बार जन्म मिले तेरी भक्ति मिले, और उसके सिवाय कुछ नहीं मिले। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा सुन लो भोले बाबा ये आरज हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। जब से होश संभाला तब से हमने पाया, तेरी सेवा ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाया, तेरी सेवा ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाया। सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भगवान तुम्हारे भजन से, तुम्हारे कीर्तन से, तुम्हारे स्मरण से, तुम्हारे चिदानंद वृत्ति से बस जितनी बार जन्म मिले उतनी बार तेरा भजन करूं, जितनी बार जन्म मिले तेरा सत्संग मिले, जितनी बार जन्म मिले तेरा कीर्तन मिले, जितनी बार जन्म मिले तेरा स्मरण मिले, इसके सिवाय कुछ ना मिले, कुछ नहीं मिले। महाराज एक पत्र आया देखिए, एक पत्र है, गुरुजी मैं सपना राजेश तंवर मैं धामनोद जिला धार से आई हूं। 13 वर्ष के बाद, पहले 13 वर्ष पहले एक संतान थी, पर उसके बाद कोई संतान नहीं थी, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी अब तुमको। 13 वर्ष के बाद बाबा की कृपा से मैंने पशुपति व्रत किया और शिव जी से मांगा, तो बाबा की कृपा से मेरे घर में एक संतान की प्राप्ति 13 वर्ष के बाद हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए, थोड़ा सा ऊंचा कर दो। हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, मैं हीना भाटिया इंदौर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। हीना भाटिया इंदौर, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिएगा एक बार। मैं हीना भाटिया इंदौर से, मेरे भोले बाबा की कृपा का क्या बखान करूं। उनने हमें वो दिया जिसके लिए हम हर द्वार गए और हर जगह की दवाई भी खाई, पर वो हमें मिला कुबेर भंडारी की कृपा से प्राप्त हुआ। हम हमारे माता पिता के 5 भाई बहन हैं, सभी के विवाह हो चुके थे और हमारे यहाँ सभी भाई बहनों के मिला के 6 बेटियां ही बेटियां थीं।
पुत्र की प्राप्ति किसी के यहाँ नहीं थी गुरुदेव। कभी कभी मन में ऐसा लगता था, कुछ लोग ताना दे देते थे, अपशब्द कह देते थे कि 5 भाई बहन हैं और सभी के यहाँ पर बेटियां ही बेटियां हैं, कोई पुत्र नहीं। ताना देने वाला ताना दे ही देता था। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से हम कुबेर भंडारी के चरणों में विनय कर कर आए, पाथरी पूजन कंकर रखकर पूजन कर कर आए, और उनके आने के बाद जब गर्भ ठहरा तो हमारे यहाँ पर 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बाबा को हम नमन करने के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चे आए साथ में, ऊंचा कर दीजिए उनको। हर हर महादेव। बैठिए, विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति हो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कथा कर रही है। विश्वास के साथ करिए भजन। ध्रुव जी ने मांगा भगवान से, आपकी गोदी में बैठना चाहता हूं, केवल गोदी दे दीजिए। बिठा लिया, ध्रुव पद प्रदान कर दिया। जब ध्रुव पद प्रदान हो गया तब भगवान विष्णु ने कहा, सुनो ध्रुव, यज्ञ अनुष्ठान पूजन अर्चना सबकी साक्षी ध्रुव तारा देगा, सबकी साक्षी ध्रुव तारा देगा। अभी तक जितनी कथाएं आपने सुनी हैं शिव पुराण की, उसमें ये चरित्र थोड़ा ध्यान से सुनना। माता प्रसूति ने अपने भतीजे ध्रुव जी से कहा था, अपने लिए बाद में मांगना, पहले संसार के सुख के लिए सर्वे भवन्तु सुखिना, पहले संसार के सुख के लिए मांगना। ध्रुव जी को अपनी बुआ का शब्द ज्ञात रहा, अपनी बुआ का शब्द ज्ञात रहा ध्रुव जी महाराज को। विष्णु पुराण में लिखा है, कुर्म पुराण में वर्णन मिलता है और नरसिंह पुराण के अंदर वर्णन मिलता है, और कभी मौका मिल जाए तो ब्रह्म वेवर्त पुराण को भी पढ़कर देखना, उसमें वर्णन मिलता है। ध्रुव जी महाराज को माता प्रसूति का स्मरण आया, अपनी बुआ का स्मरण आया, और बुआ का स्मरण आते से ही, माता प्रसूति का स्मरण आते से ही ध्रुव जी महाराज से भगवान विष्णु ने कहा, सुनो ध्रुव जी, तुम ध्रुव तारे के रूप में विराजमान रहोगे, साक्षी दोगे दान पुण्य धर्म संकीर्तन सत्संग की। ध्रुव जी महाराज आनंद पा गए। तब ध्रुव जी ने माता प्रसूति से जो शंकर भगवान का गुणगान सुना था, उसके आनंद में ध्रुव जी ने कहा, आपने कहा कि मैं साक्षी दूंगा सारे दान पुण्य धर्म की संकीर्तन सत्संग की, आपसे केवल इतना और मांगना चाहता हूं, मैं आकाश में विराजमान रहूंगा, मंडलों में विराजमान रहूंगा, जो शिव को जल देगा और जो सूर्य को अर्घ देगा, अगर वो एक बूंद भी जल भगवान शंकर को समर्पित करेगा, और यदि वो एक बूंद भी जल सूर्य को अर्घ देगा या सूर्य को समर्पित करेगा, तो मुझे वर दीजिए कि मैं उसकी साक्षी देकर उसके घर का भंडार भरवाता रहूंगा। ये साक्षीता चाहिए। जिस समय पर हमारा लेखा देखा जाता है, जिस समय पर हमारी पुस्तक उठाकर देखी जाती है, इसने पाप कितने करे, पुण्य कितने करे, इसने धर्म कितना करा, दान कितना करा, इसने संकीर्तन कितना करा, इसने भजन कितना करा, इसने भगवान को क्या जल समर्पित करा, ना करा, इसने क्या करा है। भाई, परिवार वाले, कुटुंब वाले, समाज वाले
रिश्तेदार तुम कैसे भी हो, तुम कितने भी दिल के साफ हो, तुम कितने भी मन के पवित्र हो, पर रिश्तेदार, पैसे वाले, समाज वाले, कुटुंब वाले तुम्हारे पीछे कभी नहीं चलेंगे। ये जब भी चलेंगे तो पैसे वाले के पीछे ही चलेंगे। परिवार वाले, कुटुंब वाले, समाज वाले, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब वाले जब भी चलते हैं पैसे वाले के पीछे चलते हैं। संसार के लोग चलते हैं तो धन वालों के पीछे चलते हैं, और मेरा भोलेनाथ चलता है तो जल वालों के पीछे चलता है। संसार के लोग पैसे वालों के पीछे चलेंगे। एक साधारण व्यक्ति कुछ कह देगा, उसकी बात की कोई कीमत नहीं है, वो सही कह रहा है, अच्छा कह रहा है, पर उसकी कोई कीमत नहीं है परिवार में, समाज में, रिश्तों में, नातों में। और एक पैसे वाला व्यक्ति तुरंत बस आके बैठा और उसने जो बोल दिया, भले वो गलत बोला चाहे सही बोला, वो सही है, सबके लिए सही है, क्योंकि वो पैसे वाला है। समाज, संसार, कुटुंब, परिवार, नाते, रिश्ते पैसे वालों के पीछे चलते हैं। और मेरा भोलेनाथ जिसके हाथ में पानी का जल का लोटा होता है, कलश होता है, जल चढ़ाने वाले के पीछे मेरा महादेव चलता रहता है। वो शिव है। और दुनिया भले पैसे वालों के पीछे चले, मना नहीं है। तुम जल चढ़ाते रहना, तुम्हारे पीछे तुम्हें संभालने के लिए कोई भी नहीं होगा तो मेरा महादेव खड़ा होगा, ये निश्चित है। कोई तुम्हें संभालने खड़ा हो चाहे ना हो। एक बच्चे ने पत्र लिखा है, रंजित लोधी। रंजित लोधी कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। मेरा नाम रंजित लोधी है। हम कालानी नगर इंदौर में रहते हैं। हमने आपकी कथा, उज्जैन वाली कथा टीवी पर सुनी। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, हमारा कोई काम काज नहीं था। आप कहते हो मेहनत करने में पीछे मत हटना, संकल्प लेकर अगर कुछ भी आगे बढ़ोगे तो वो पूर्ण जरूर होगा। कोई काम नहीं था, किराए के मकान में रहते हैं गुरुजी, कोई विशेष कार्य नहीं है हमारे पास। विचार करा, करें तो करें क्या गुरुदेव। आपकी कथा सुन सुनकर इतना विश्वास जाग गया ना शंकर जी के ऊपर, इतना विश्वास जाग गया कि ऐसा लगता है वो हाथ पकड़ लेगा, संभाल लेगा। किराए के मकान में रहते हैं गुरुदेव, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे थे, पर आप कहते हो कि काम कोई छोटा नहीं होता, बस कर्म करना और भोलेनाथ का संग, एक लोटा जल चढ़ाते हुए पकड़ कर चलना। गुरुजी, कुछ भी काम नहीं था तो बाजार से थोड़ा सा फूल लेकर फूल घर घर देना चालू कर दिया, और बाबा की कृपा से आज ये स्थिति है कि 500 घर हम फूल देने जाते हैं और 500 घर फूल पत्ती देकर आते हैं, तो वो हमको कुछ देते हैं, तो हमारा घर और हमारा परिवार अब चलने लगा। आज यहां संकल्प लेने आए हैं कि बाबा ऐसी कृपा कर दे कि आप कहते हो हम ही फूल देने जाते हैं, हम पत्ती देने जाते हैं, तो बाबा से एक संकल्प लेने आए हैं कि ऐसी कृपा कर दे कि हम भी निर्माल्य विसर्जन की एक गाड़ी हम भी चलाएं, और बाबा की कृपा से वो गाड़ी जल्दी से जल्दी बने। ये संकल्प आप लेकर जा रहे हैं। लोधी जी, पहले तो आपको मैं कह दूं, रंजीत जी, लोधी जी, शिव कृपा जितनी भी ये लोधी समाज होती है, इस पर देवादिदेव महादेव की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि ये हमेशा शंकर भगवान को पुष्प अर्पण करने की विधि अपने जीवन में अर्पित करते रहते हैं। ये जीवन का एक सुख है आपका, और बाबा देवादिदेव महादेव पूर्ण करेगा। और आप अभी निर्माल्य की गाड़ी, हम कह रहे हैं कि आप लिखे हैं इसमें कि एक गाड़ी हम क्या
प्रारंभ कर सकते हैं किसी से उधार लेकर। हम आपसे कहेंगे उधार लेकर कभी देवाधिदेव महादेव का कोई कार्य मत करना। यहाँ से जाओगे, शिव जी ऐसी कृपा करेगा, विश्वास लेकर जाना, 3 महीने इंतजार करना, काम दिल से करना, गाड़ी खुद की आएगी और फिर चला। उधार लेकर कोई कार्य नहीं करेंगे। कर्जा लेकर कभी कथा मत कराओ, किसी से लेकर कभी कथा का क्रम ना करिए। और हम आपसे भी कहते हैं, बिठलेश सेवा समिति सीहोर द्वारा किसी के दरवाजे पर कोई रसीद कट्टा लेकर नहीं जाते, कोई रसीद काटने नहीं जाते, कोई दान लेने नहीं जाते। आप जो देते हैं, कथा होती है वहाँ काउंटर लगा रहता है, वहाँ दे दिया, या फिर ऑनलाइन टीवी पर जो देते हैं वो आशीष जी गुनगुना देते हैं। किसी के नहीं जाते, कभी जिंदगी में भी नहीं जाएंगे। तुम्हारे दरवाजे पर मांगने से अच्छा है महादेव के चरणों में जाकर मांगेंगे। क्यों आए तुम्हारे? निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी बनाई कई लोगों ने, देखो नाम आए हैं। नदियों को स्वच्छ करने के लिए भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियां हैं, कुएं हैं, बावड़ी है, तालाब है, सरोवर है, उसका पानी साफ रहे। आने वाले समय में हमारी नदियां साफ सुथरी और पवित्र रहे, उसके लिए जो संकल्प उज्जैन से लिया गया है, उसमें सबसे पहली गाड़ी निर्माल्य विसर्जन का रथ बैजनाथ महिला मंडल बदनावर 16 तारीख को इन्होंने पहली गाड़ी का मुहूर्त कर दिया है। जोरदार ताली बजाएं, जो रविवार की रविवार चलेगी। दूसरी श्री शिखर मधु जी श्रीवास्तव, जालौन जिला, जालौन उत्तर